आशा है कहानी अच्छी लगे। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब राम रहता था। राम के माता पिता उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, परंतु एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। राम अनाथ हो गया। वह गांव के मंदिर में रहने आया। वह पूजा के कार्य में मदद करने लगा। राम बहुत ध्यान से पूजा करता था और हर रोज मंदिर की सफाई करता था। वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था और अपने द्वारा किए गए कर्मों में पूरा मन लगा देता था। एक दिन एक समृद्ध व्यापारी उस मंदिर में आया और देखा कि गरीब लड़का धर्म के लिए इतना कुछ कर रहा है। व्यापारी ने राम को अपने साथ अपने घर ले जाने का प्रस्ताव दिया। राम ने उस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार किया। व्यापारी के घर पहुंचकर राम को सभी ने आत्मसम्मान दिया। राम ने व्यापारी को अपने उन छोटे मोटे जीवन के बारे में बताया और व्यापारी ने भी उनसे अपने किए गए अनुभवों को साझा किया। वे दोनों कई दिनों तक बातें करते रहे। एक दिन जब व्यापारी घर के बाहर था, उसके द्वार पर एक गरीब आदमी आकर बोला, कृपया मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? व्यापारी को यह अनुभव करने का मौका मिला। उसने सोचा कि यह कर्म की परीक्षा है। व्यापारी ने गरीब आदमी से कहा, मुझे क्षमा करें, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए अभी नहीं है। गरीब आदमी अत्यंत निराश हो गया और दुखी होकर अपने रास्ते चला गया। व्यापारी के घर में राम ने सब कुछ होते हुए देख लिया और जब व्यापारी वापस आया तो राम ने पूछा, भगवान, आपने क्यों कहा कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने उस गरीब आदमी की मदद नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि मेरे धर्म के अनुसार यह सही नहीं हुआ। राम ने हंसते हुए कहा, अरे भगवान, आपका धर्म सही हो सकता है, परंतु मेरा धर्म यह कहता है कि हमेशा दूसरों की सहायता करें और दयालुता से बर्ताव करें। आपके द्वार पर खड़ा वह गरीब आदमी धर्म का प्रतीक है और आपकी परीक्षा थी कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात कैसे व्यवहार करते हैं। व्यापारी को अपने अहंकार और अपने धर्म के मध्य में एक अंतर दिख गया। वह अपनी गलती स्वीकार करते हुए गरीब आदमी के पीछे भागा और उसे खाना दिया। इस कहानी से साफ होता है कि धर्म और कर्म एक दूसरे के संग संगीत की तरह होते हैं। धर्म हमें यह सिखाता है कि क्या सही है और कर्म हमें यह दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, अर्थात हमें क्या कार्य करना चाहिए। हमें अपने कर्मों के माध्यम से अपने धर्म का पालन करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए।